हेलो गाइस व्हाट्स अप। कैसे आप सब दोस्तों मेरा नाम है शुभम जैन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल शुभम जैन कॉमर्स डिस्कशन। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जर्नल एंट्री से रिलेटेड। दोस्तों बच्चे अकाउंट कॉमर्स ऑप्ट करते हैं एंड जब अकाउंटेंसी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो फ्रेंड्स क्या होता है कि उनको स्टार्टिंग की टर्म्स जो है वो समझ आ जाती है इजीली, लेकिन जो चैलेंजिंग पार्ट होता है बच्चों के लिए जो कॉमर्स स्टार्टिंग में फ्रेशली ऑप्ट करते हैं उनको जर्नल एंट्री फ्रेम करने में काफ़ी दिक्कत आती है। जस्ट बिकॉज हो सकता है कॉन्सेप्ट्स थोड़े से वीक हो या हो सकता है कि अच्छे से समझ ना आया हो, काफ़ी सारे रीज़न हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं दावा करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपको इसके अंदर बहुत अच्छी हो जाएगी जर्नल एंट्री को पढ़ने में, समझने में और हाँ फ्रेम करने में। आइए चालू करते हैं हम अपना ये टॉपिक जर्नल एंट्री का। दोस्तों जर्नल एंट्री अगर मैं बात करूँ, जर्नल एंट्री फ्रेम करने के अकाउंटिंग के दो रूल होते हैं। दोस्तों, एक होता है दोस्तों आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच, एक होती है दोस्तों आपकी मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में कुछ नहीं है, वो आगे जब आप पढ़ोगे इनफैक्ट आपके सिलेबस में भी इतना जोर जो है वो ट्रेडिशनल पे नहीं है, मॉडर्न पे ज़्यादा है। और जो आपके काम आएगी वो भी मॉडर्न आएगी। तो मैं मॉडर्न के साथ जो है चालू करता हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जी दोस्तों, अगर मैं बात करूँ किसकी जर्नल एंट्री फ्रेम करने की, अकाउंटेंसी। हमारे सब्जेक्ट का क्या नाम है दोस्तों? अकाउंटेंसी। आशा आप देख पा रहे होंगे, अकाउंटेंसी। जर्नल एंट्री का मतलब होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन हुई है साल के दौरान एक कंपनी बिजनेस के अंदर, उसे क्या करना? रिकॉर्ड करना। दोस्तों आशा रहेगा कि आपको समझ आ जाएगा, स्पीड इतनी ही रहेगी। अगर इन केस आपको कुछ दिक्कत आती है तो आप मुझे पर्सनल व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे मैसेज करके जो है पूछ सकते हैं। दोस्तों अब हम पूछते हैं कि मॉडर्न अप्रोच के रूल क्या होते हैं डेबिट और क्रेडिट के। तो सबसे पहले समझना ये ज़रूरी होगा कि आखिर ये डेबिट क्रेडिट है क्या। जी दोस्तों, आपने प्लस और माइनस का नाम सुना है? प्लस और माइनस का? हाँ जी सर, कैसी बात कर रहे हो? हम कोई सेकंड या फर्स्ट क्लास या यूकेजी क्लास के बच्चे थोड़ी, हमें प्लस माइनस नहीं पता। अरे पता है, लेकिन बताना मेरा फ़र्ज़ है। अच्छा क्यों? दोस्तों जैसे कि प्लस माइनस हम मैथ्स में इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज़ को प्लस करने के लिए, ऐड करने के लिए, किसी चीज़ को माइनस या सब्ट्रैक्ट करने के लिए। ऐसे ही अकाउंटिंग का रूल कहता है कि अगर आपको अकाउंट्स के अंदर कुछ भी चीज़ को प्लस या माइनस करना है सो आपको डेबिट और क्रेडिट का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपका मतलब ये है कि डेबिट और क्रेडिट प्लस और माइनस है अकाउंटेंसी के। हाँ जी बिल्कुल। तो आपका मतलब डेबिट प्लस है और क्रेडिट माइनस? नहीं, ऐसा मैंने कब कहा? बिल्कुल भी नहीं। दोस्तों आप ध्यान से पढ़िए, डेबिट एंड क्रेडिट आर अ प्लस एंड माइनस ऑफ अकाउंटेंसी, बट एज मैथ्स वी डू प्लस एंड माइनस। अकाउंट्स के अंदर क्या हैं? डेबिट एंड क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं। जी देखिए, जो डेबिट और क्रेडिट का मतलब है, मीनिंग है, वो क्या है? आर डिफरेंट इन डिफरेंट टर्म्स। हर परिभाषा में डेबिट और क्रेडिट का मतलब अलग है। प्लीज़ यूँ घबराइएगा मत, समझ नहीं आ रहा, इस वीडियो के अंत तक आपको हर चीज़ अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। और इनकेस ये वीडियो लंबी चली जाती है तो कोई नहीं, मैं 2 पार्ट बना दूंगा। अक्सर बच्चे लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। जी, मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर डिफरेंट इन डिफरेंट टर्म्स। अब टर्म्स क्या होती है, स्टेप वाइज हम बढ़ेंगे। तो बेसिक टर्म्स होती है दोस्तों, एसेट, आशा आपको पता होगा, लाइबिलिटी, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, कैपिटल या इनकम। ये आपकी बेसिक टर्म्स हैं। एसेट का मतलब आशा है कि आपको बेसिक नॉलेज होगी, आपने बेसिक टर्म्स पढ़े हुए। अगर नहीं पढ़ी है तो हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के 5 पार्ट है, जाइए और चेक इट आउट करिए। लाइबिलिटी का मतलब एक्सपेंस यानी खर्चे, रेवेन्यू मतलब सेल, कैपिटल मतलब वो पैसा जो एक बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस के अंदर निवेश यानी कि इन्वेस्ट करा है, जिस अमाउंट से उसने अपना बिजनेस जो है चालू करा है। जी दोस्तों, अभी तक मैंने आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया, जिसमें मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है जर्नल एंट्री का। जर्नल एंट्री के अंदर डेबिट क्रेडिट का इस्तेमाल होता है, डेबिट क्रेडिट क्या होते हैं। जी दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। जी सर आइए, एक मिनट। जी देखिए सर, सबसे पहले हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। लेट अस अंडरस्टैंड द रूल ऑफ जर्नल एंट्री टर्म वाइज। टर्म में आपको बता चुका हूँ टर्म कितने तरीके की होती है। जी दोस्तों, जो हमने पहले पढ़ी, एसेट। जी जैसा कि मैंने बताया, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट प्लस माइनस या माइनस प्लस, ये डिपेंड करता है कि कौन सी टर्म में डेबिट प्लस होगा, कौन से टर्म में डेबिट माइनस होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि डेबिट एंड क्रेडिट आर डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट टर्म्स। हर परिभाषा के हिसाब से डेबिट क्रेडिट अलग का मतलब अलग है। जी अब हम बात करते हैं कैसे, आपको अच्छे से क्लियर होगा।
अगर हम बात करें एसेट और एक्सपेंस की, इसका अलग ब्लॉक बना लीजिए, एसेट एंड एक्सपेंस की। अगर एसेट आपकी बढ़ती है, एसेट आपकी बढ़ती है तो क्या होगा, डेबिट। एसेट आपकी बढ़ेगी तो आप क्या करोगे, डेबिट। एसेट आपकी कम होती है तो क्या करोगे, क्रेडिट। फॉर एग्जांपल कैश, मेरे पास पैसे हैं, 50,000 रुपये मेरी सैलरी है, मैं ठीक है 50,000 रुपये मेरी सैलरी है, 50,000 में से अब मेरे पास 30,000 रुपये रह गए, तो मैं क्या करूँगा अपने कैश को, क्रेडिट। अगर मेरे पास 50,000 की बजाय मेरे पास 50,000 के अलावा कहीं से 20,000 रुपये और आ गए तो मैं क्या करूँगा, डेबिट। कहने का तात्पर्य ये है, एसेट चाहे फिक्स्ड एसेट हो चाहे आपकी करंट एसेट हो, दोनों ही केस में अगर आपकी एसेट बढ़ती है तो क्या होगी, डेबिट, घटती है तो क्रेडिट। खर्चे यानी कि एक्सपेंसेस, अगर आपके खर्चे या एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो क्या होंगे, वो डेबिट, अगर घटते हैं तो क्रेडिट। आपकी दो टर्म्स कंप्लीट हो चुकी है विद द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जी अब आगे बढ़ते हैं। अगली टर्म लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब होता है उधारी। लाइबिलिटी भी आपकी दो तरीके की होती है, एक होती है नॉन करंट लाइबिलिटी, एक होती है करंट लाइबिलिटी। जी अगर आपकी कोई भी लाइबिलिटी हो, जैसी भी हो, चाहे करंट हो चाहे नॉन करंट हो, अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्या होगी, क्रेडिट, अगर घटती है तो क्या होगी, डेबिट। आपने एसेट एंड एक्सपेंस का अलग ब्लॉक बनाया था, मैंने यहाँ पे आपको एक डिवाइडर बना के दिया है, ऐसे ही आप इसका अलग डिवाइडर बना लीजिए, क्योंकि इस केस में, इन दोनों के केस में डेबिट का मतलब होता है प्लस और माइनस का मतलब, क्रेडिट का मतलब होता है माइनस, इस ब्लॉक के अंदर। और इस ब्लॉक के अंदर लाइबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू, इस ब्लॉक के अंदर प्लस का मतलब होता है क्रेडिट और माइनस का मतलब होता है डेबिट। अब देखते हैं क्या क्या होता है। लाइबिलिटी बढ़ती है तो प्लस, माइनस होती है तो डेबिट। ऐसे ही कैपिटल, कैपिटल मतलब वो पैसा जो आपने इन्वेस्ट करा है बिजनेस के अंदर, या आपकी कोई भी इनकम आपने कमाई, अगर आपकी इनकम या कैपिटल आपने बिजनेस में लगाई बढ़ती है तो क्या, क्रेडिट, अगर घटती है तो डेबिट। ऐसे ही रेवेन्यू, रेवेन्यू बोले तो सेल्स, सेल अगर आपकी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। ठीक है दोस्तों, जब भी आप सेल को रिकॉर्ड करोगे या लाइबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे, कैपिटल को रिकॉर्ड करोगे, अगर वो चीज़ बढ़ रही है तो क्या करोगे, क्रेडिट, घट रही है तो क्या करोगे, डेबिट। ऐसे ही जब भी आप एसेट या एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड करोगे, अगर वो बढ़ रहे हैं तो डेबिट, घट रहे हैं तो क्रेडिट। आशा है आपको समझ आ गया होगा, इसलिए अब आपको ये चीज़, इस चीज़ का मतलब अच्छे से क्लियर होगा। मीनिंग ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आर डिफरेंट इन डिफरेंट टर्म्स। आशा है अब आपको इस टर्म, इस सेंटेंस का मतलब जो है समझ आया होगा। जी आगे बढ़ते हैं। जी दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहले सर एक बात बताइए, हमारे सामने कोई स्टेटमेंट आ गई, कुछ भी स्टेटमेंट लिखी हुई है, बोलेगा इस स्टेटमेंट के हिसाब से जर्नल एंट्री बनाओ, कुछ भी दे देगा, तो हम क्या करें दोस्तों। सबसे इजी स्टेप है जर्नल एंट्री को फ्रेम करने का। सबसे पहले पहचानो वो कौन से नेचर की है। नेचर मतलब क्या वो एसेट है, क्या उसके अंदर लाइबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है, सेल है, एक्सपेंस है। फिर उसके नेचर के हिसाब से डिसाइड करो क्या वो बढ़ रही है, क्या वो घट रही है। अगर एसेट, उसकी नेचर एसेट है या एक्सपेंस है तो बढ़ रही है तो डेबिट। अगर उसकी नेचर लाइबिलिटी है, कैपिटल है, इनकम है या सेल है, अगर वो बढ़ रही है तो क्रेडिट। ऐसे ही फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू आइडेंटिफाई नेचर एंड देन डिसाइड इट इज़ आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। जी दोस्तों, नाउ लेट्स टेक सम एग्जाम्पल्स ऑफ एवरी टर्म। हर टर्म के आपको हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी बताएंगे ताकि आपके लिए अंडरस्टैंड करना चीज़ों को बहुत 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 आसान हो जाए। जी सर आगे बढ़ते हैं। सर सबसे पहला जो हमारी टर्म आती होती है एसेट। दोस्तों एसेट के एग्जाम्पल बैंक, कैश, स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्लांट या मशीनरी, फर्नीचर, कोई भी हो सकते हैं। एसेट मतलब नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, दोनों जो इसके अंदर इंक्लूड होती है। अगर आपकी कोई भी एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट इनमें, और एसेट डिक्रीज होती है तो क्रेडिट। आशा है समझ आ गया होगा। मुझे पता है ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिली थी, मेरा मन कर रहा था आपको मैं दोबारा बताऊँ कि ताकि ये कॉन्सेप्ट आपके बॉडी के अंदर अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाए। इस वजह से मैं अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए आपको दोबारा बता रहा हूँ, प्लीज़ इसे सुनते चलिए। सेकंड दोस्तों, दोबारा आपको एक एग्जाम्पल समझने बहुत जरूरी है, क्योंकि दोस्तों बेसिकली हम थ्योरी पढ़ के इतना अच्छा नहीं समझ पाते जितना अच्छा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ पाते हैं। सेकंड इज दोस्तों एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस
जी दोस्तों, एक्सपेंसेस मतलब खर्चे। राम ने पे करे 1,000 रुपये फॉर स्टेशनरी। स्टेशनरी वाले से कोई भी शीट या पेन लाया होगा राम जी, उसने कितने रुपए दिए उसे? 1,000 रुपये। 1,000 रुपये क्या है उसका? एक्सपेंस है। तो एक्सपेंस क्या कर दिया उसने? डेबिट। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि अगर बढ़ रहा है तो डेबिट। चुन्नू ने पे करे 20,000 रुपये फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल। एक्सपेंस है। जी दोस्तों, ये एग्जाम्पल हो गए। अगर यही खर्चा आपका बढ़ेगा तो डेबिट, घटेगा तो क्रेडिट। सर खर्चा घटेगा कैसे? सर एक बात बताइए, आपने राम को पे करे 1,000 रुपये, लेकिन वो बोल रहा है अरे 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 1,000 नहीं सर, 800। तो आप खुद बताइए, आपका 200 रुपये का फ़ायदा हुआ? बिल्कुल हुआ। तो अगर एक्सपेंस कम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा, है ना सर। इनकेस कैटेगरीज का इतना पूछता नहीं है, मेनली डेबिट का पूछता है, बट स्टिल आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपको हर चीज़ जो है पता चलती चली जाएगी। जी सर, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, थर्ड दैट इज़ लाइबिलिटी। थर्ड टर्म है हमारी लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का एग्जाम्पल है दोस्तों उधारी। उधारी, राम जी ने लोन लिया 1,00,000 रुपये का। राम जी ने लोन लिया 1,00,000 रुपये का, क्या हो गई? सर पे चढ़ गई उधारी। अगला एग्जाम्पल, श्याम, चुन्नू, मुन्नू, टुन्नू, कोई भी हो जी, इलेक्ट्रिसिटी बिल आया उस पर कितने रुपए का? 1,000 रुपये का, लेकिन वो ड्यू है अब तक। ड्यू, ड्यू मतलब है कि अब तक उसका भुगतान यानी उसकी पेमेंट नहीं करी है। इस ड्यू बट नॉट पेड। कितने रुपए का जी? 1,000 रुपये का। ऐसे ही ये भी क्या है? लाइबिलिटी है, क्योंकि यार आपके सर पे उधारी है, आपने पे नहीं करी अब तक। उधारी का मतलब क्या है? टाइम आ गया है, हमने उससे या तो लोन लिया है या उसका टाइम आ गया है पे करने का, हमने पे नहीं करा है। ऐसे ही अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ेगी तो उसे क्या करना है? क्रेडिट। अगर घटेगी तो डेबिट। एक एग्जांपल लेते हैं, राम ने लोन लिया। राम ने लोन लिया तो इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। दोस्तों मैं बस सुन लीजिए, मैं आपको इसकी जो जनरल एंट्री की फ्रेमिंग वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू राम। राम क्यों क्रेडिट हुआ? क्यों? टू के साथ जो भी हल लगते हैं वो चीज़ क्या होती है? क्रेडिट। राम इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि राम क्या है हमारे सर पे? सॉरी, टू का लोन। राम टेक अ लोन, सॉरी राम तो फर्स्ट पार्टी है ना। राम टू का लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम श्याम, लेट्स से श्याम। तो टू श्याम। श्याम क्यों क्रेडिट हुआ दोस्तों? श्याम इसलिए क्रेडिट हुआ क्योंकि श्याम हमारे सर पे उधारी है, हमें फ्यूचर में उसे पैसा देना है। श्याम का इलेक्ट्रिसिटी बिल, एक श्याम नाम का एक और व्यक्ति है, जुड़वा भाई है एक्चुअली। शाम का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो ड्यू है लेकिन पेड नहीं है, तो इसकी एंट्री क्या होगी दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। ये थोड़ी एडवांस जनरल एंट्री है, ये मैं आपको भी बताना नहीं चाहता क्योंकि अभी आप बेसिक पे रहिए, मैं आपको बता दूंगा। बस ये समझ लीजिए ये क्या है? आपकी लाइबिलिटी है। अगर ऐसी कुछ भी लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो क्रेडिट। फोर्थ सर, कैपिटल। कैपिटल मतलब होता है दोस्तों कोई भी पैसा, या पैसा चाहे आपने लोन से लिया हो या आपने अपनी पूंजी से लगाया हो, वो पैसा अगर आपने बिजनेस में लगाया, इन्वेस्ट करा बिजनेस में, तो वो क्या आपकी कैपिटल। अगर वो कैपिटल अगर बढ़ेगी तो क्या होगी? क्रेडिट। अगर घटेगी तो क्या होगी? डेबिट। जी दोस्तों, फिफ्थ इज़ रेवेन्यू। रेवेन्यू का मतलब है सेल। सेल की एंट्री नॉर्मल है, या आपको सीधी सीधी कहीं भी देखने को मिलेगी। एक्स लिमिटेड कंपनी ने सेल करे 5,00,000 रुपये, ये वगैरह कुछ भी। सो इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट। अब हम दोस्तों आपको विस्तार में ये बताएंगे कि जर्नल एंट्री बनती कैसे है। बेसिकली जर्नल एंट्री जब बनती है वो दो बैलेंसेस को अफेक्ट करती है, एक डेबिट बैलेंस को, एक क्रेडिट बैलेंस को। जैसे कि आप उसमें देखते हैं ना कि एक प्लस, मैथ्स के अंदर एक प्लस को एक माइनस ही काट सकता है, एक प्लस वैल्यू को एक माइनस ही काट सकता है। ऐसे ही अगर आप मैथमेटिक्स में अगर कोई चीज़ प्लस करते हैं तो आपको माइनस भी करनी पड़ती है। ऐसे ही अगर आप अकाउंट्स के अंदर अगर कोई चीज़ डेबिट करते हैं तो आपको दूसरी चीज़ क्रेडिट करनी ही पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया है कि प्लस और माइनस, डेबिट और क्रेडिट क्या है? प्लस माइनस है अकाउंट्स की। आइए एग्जाम्पल नंबर 1। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सम एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल नंबर 1 बोलेंगे दोस्तों। एग्जाम्पल नंबर 1, ओहो ये कहाँ खो गया, माफ़ी चाहूँगा सर, थोड़ा सा जी आ गया जी सर। एग्जाम्पल नंबर 1 दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। एक्स लिमिटेड कंपनी, एक एक्स लिमिटेड कंपनी है सर, उन्होंने सेल करा। क्या सेल करा जी? गुड्स। अच्छा जी, गुड्स आपको पता होगा कि वो चीज़ें जो हमारे बिजनेस, जिस पे हमारा बिजनेस डील करता है, जिस चीज़ की हम परचेज और सेल करते हैं। गुड्स क्या करें? सेल करिए। कितने रुपए के जी? 1,00,000 रुपये के। तो सर जर्नल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल। बैंक और कैश कुछ भी लिख सकते हैं। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि बैंक क्यों डेबिट, सेल क्यों क्रेडिट?
जैसे कि मैंने बताया, एक जनरल एंट्री के अंदर दो बैलेंसेस अफेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। सबसे पहले ये बताइए, क्या दो बैलेंसेस अफेक्ट हुए या नहीं? जी सर, हो गए। जी, अब बैंक डेबिट क्यों करा, ये सवाल उठता है। सर एक बात बताइए, अगर आप बिजनेस के अंदर सेल करेंगे, आपके पास कैश आएगा कि नहीं आएगा? मेरा मोबाइल का बनाने का बिजनेस है, मैं मोबाइल बना के बेचता हूँ। मैंने अपने कस्टमर को मोबाइल बेचा, सेल करी, क्या मैं उसे फ्री में दे दूँगा? क्या वो मुझे पैसे देगा? सर क्या बात कर रहे हो, पैसे तो देगा। तो हाँ, वो मेरी सेल हुई ना। अगर मैं किसी को सेल करूँगा तो पैसा आएगा, आएगा। तो लीजिए जी, पैसा आया मतलब बढ़ा, पैसा बढ़ा तो क्या? डेबिट। कैश क्या है हमारी? एसेट। पहले क्या आइडेंटिफाई करो? नेचर। नेचर क्या है? एसेट। एसेट बढ़ रही है घट रही है? बढ़ रही है। बढ़ रही है तो डेबिट। तो बैंक कितने से डेबिट या कैश कितने से डेबिट? 1,00,000 रुपये से जी। ठीक है जी। सर सेल, सेल की क्या बताई थी आपने? सर सेल बढ़ता है तो क्रेडिट, घटता है तो डेबिट। सेल इसके अंदर आप बताओ बढ़ रही है घट रही है? सर एक बात बताओ, मेरे साथ मैं अपनी चीज़ बेच रहा हूँ तो ऑब्वियसली इंक्रीमेंटल हो रहा है, बढ़ रही है। सेल बढ़ रही है तो क्रेडिट। आशा है आपको फर्स्ट जनरल एंट्री अच्छे से समझ आ गई होगी। सेकंड है दोस्तों परचेस की। दोस्तों परचेस को ना हम एज अ एक्सपेंस भी नहीं कहेंगे, क्योंकि वो फर्दर रीसेल के लिए हम करते हैं, लेकिन हाँ स्टिल ये आप इसे एक्सपेंस की कैटेगरी में रखिए, क्योंकि आफ्टर ऑल आप एक एक्सपेंस ही कर रहे हैं, खर्चा ही कर रहे हैं, तो इसलिए आप एक्सपेंस की इसे कैटेगरी में रखिए कि बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। जी सर, एक और, एक्स लिमिटेड ने परचेस करे क्या गुड्स, कुछ गुड्स है जी, परचेस करे, कितने रुपए के सर? 5,00,000 रुपये के। अच्छा जी, 5,00,000 रुपये का कर लिए जी, कोई बात नहीं। इसकी जर्नल एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सर परचेस क्यों डेबिट? बच्चा एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, घटता है तो क्रेडिट। बढ़ रहा है घट रहा है? सर बढ़ रहा है तो डेबिट। सर कैश क्यों क्रेडिट? अरे सर याद करो ना, कैश कौन से नेचर का है? एसेट का है, लायबिलिटी का है? सर कैश तो एसेट का है। अच्छा जी ठीक है, तो कैश कम हो रहा है या बढ़ रहा है? सर कम हो रहा है ना, हमारे पास से जा रहा है, हम अपने पास से दे रहे हैं। अच्छा दे रहे हैं पैसे, कम हो रहा है कैश, तो कैश कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। जैसा कि मैंने बताया कि टू के साथ अगर कोई भी आइटम आ जाती है तो क्या होती है? क्रेडिट। डैट इज़ अ रीज़न। आशा है आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ रही होगी, धीरे धीरे हौले हौले। जी सर, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। जी सर, अब आ जाता है हमारी आंखों के सामने नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों कैपिटल का। राम जी ने स्टार्ट करा बिजनेस विद ₹10,00,000। ओ माय गॉड, राम जी ने एक नया बिजनेस स्टार्ट करा है जिन पे उन्होंने 10,00,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं। तो सर इसकी जनरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यहाँ मैं अमाउंट लिखना भूल गया हूँ, 10,00,000 से यहाँ पे एंट्री होगी। 1 मिनट सर, 10,00,000 से जी। अब सवाल उठता है सर, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूँ, कभी भी अपने बिजनेस को अपने पर्सनल से मिक्सअप मत करिएगा। हर एक अकाउंटिंग के दो कंधे होते हैं, दो कंधे होते हैं, ये पहला कंधा है, ये दूसरा कंधा है। पहला कंधा है अपना पर्सनल, दूसरा कंधा है दोस्तों बिजनेस का। हमेशा बिजनेस अलग होता है, पर्सनल चीज़ें अलग होती हैं। कभी भी अपने आप को बिजनेस के साथ मत मिलाना है, बिजनेस को अपने के साथ मत मिलाना, क्योंकि बिजनेस अलग है, पर्सनल चीज़ें अलग हैं। इसीलिए चलिए शुरुआत करते हैं। राम ने स्टार्ट करा बिजनेस विद ₹10,00,000। ठीक है जी, जनरल एंट्री बनेगी बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ऑफ ₹10,00,000। अब सवाल उठता है बैंक क्यों डेबिट, कैपिटल क्यों क्रेडिट? सर एक बात बताइए, बिजनेस के अंदर पैसा आया है, आया है सर, बिजनेस के अंदर क्या आया है? पैसा आया है, पैसा आया है। नहीं कभी आप ये सोचो कि यार मेरी जेब से तो पैसे चले गए, क्रेडिट कैश तो मेरी जेब से कम हुआ तो क्रेडिट करना चाहिए। सर हम यहाँ आपकी बात ही नहीं कर रहे, हम यहाँ आपकी बात ही नहीं कर रहे, हम यहाँ से बिजनेस से बात करें। अगर बिजनेस के अंदर पैसा आया है तो उसका मतलब डेबिट है, अगर बिजनेस से पैसा गया तो उसका मतलब क्रेडिट है। हम यहाँ जितनी भी टर्म्स की बात करिए, एसेट लायबिलिटी एक्सपेंस, हम यहाँ सारी की सारी लिंक करेंगे बिजनेस से। हमें बस बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस देखना है, हमें आपका प्रॉफिट और लॉस नहीं देखना। ठीक है सर, आगे आइए आगे बात करते हैं। सर बैंक, बैंक राम ने स्टार्ट करा बिजनेस विद ₹10,00,000। उसने बिजनेस के अंदर कितने रुपए डाले? 10,00,000 रुपये बिजनेस को चालू करने के लिए। तो बैंक बढ़ा या कम हुआ? सर क्या बात करें, बिजनेस के अंदर पैसा आया है तो मतलब कैश बढ़ा, तो एसेट है, एसेट बढ़ती है तो डेबिट। देखिए मैंने लिख रखा है यहाँ पे जी। टू कैपिटल, कैपिटल बढ़ रही है घट रही है? अरे सर बढ़ रही है ना, उसने बिजनेस स्टार्ट करा है, पैसे डाल के, तो कैपिटल इंक्रीज होगी।
और मैंने नेचर क्या बताई थी, कैपिटल अगर बढ़ेगी तो क्रेडिट, घटेगी तो डेबिट। तो ये देखिए सर, देखिए ना, देखो 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 देखो, कैपिटल क्या हो रही है जी, क्रेडिट होगी, क्रेडिट होगी, क्रेडिट होगी। तो क्या हो गई जी, क्रेडिट होगी तो बढ़ रही है तो क्या होगी, क्रेडिट जी। अगला एग्जांपल देखते हैं सर। चिंटू जी, हमारे चिंटू जी, उन्होंने क्या अर्न करी, सैलरी अर्न करी जी, सैलरी कमाई, मतलब कि इनकम है उनकी कितने रुपए, 1000 रुपये है जी बेचारे की बस। कोई बात नहीं सर, बना देते जर्नल एंट्री। अब आप मेरे को बताइए इसके अंदर डेबिट क्या होगा, क्यों होगा। 5 सेकंड का वेट कर देता हूँ सोचने के लिए। 1 2 3 4 5। ठीक है सर, मैं बताता हूँ। बैंक डेबिट क्यों हुआ, आशा है आपको समझ आ ही गया होगा, मैंने सब कुछ यहाँ लिख रखा है। देखिए सर, जब भी आपको कोई सैलरी मिलेगी तो ये बताइए आपकी जेब में कैश आएगा या जाएगा। सर पहली बात तो कैश आएगा, ठीक है सर। अब ये बता दो कि कैश कौन से नेचर की है। सर कैश हमारी एसेट के नेचर की है, ठीक है जी। कैश बढ़ रहा है मतलब एसेट बढ़ रही है, एसेट बढ़ रही है तो डेबिट, ठीक है जी, बढ़ा देते हैं। सैलरी, सैलरी क्या है हमारी, सर इनकम है। अच्छा इनकम है, आपको हर महीने सैलरी मिलती है, जी हाँ मिलती है, और वो क्या है, आपकी इनकम है, ठीक है। इनकम अगर बढ़ती है तो क्या होता है, इस ब्लॉक में देखिए, इनकम अगर आपकी बढ़ती है तो क्रेडिट, घटती है तो डेबिट। तो क्या मैंने सर यहाँ पे कुछ और नहीं लिख रखा, क्या मैंने यहाँ पे एकदम सही लिख रखा है। जी सर माशाल्लाह लिख रखा है, माशाल्लाह। सैलरी क्या हो रखी है, मैंने क्रेडिट ही कर रखी है, क्यों, क्योंकि सैलरी यहाँ पे आपकी बढ़ रही है। जी सर समझ आ गया होगा। 5th जनरल एंट्री है सर हमारी। राम ने एक लोन लिया सर 10 लाख रुपए का, राम साहब ने लोन ले लिया जी 10 लाख रुपए का। अच्छा सर, सर लोन ले लिया जी, अच्छा ही नहीं, लेने दो यार, क्या जाता है। सर राम जी ने लोन लिया, जनरल एंट्री बनेगी कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी मतलब उधारी। अब ये बताइए बैंक क्यों डेबिट। सर बैंक इसलिए डेबिट, पैसा आया है, आपने बैंक में अर्जी लगाई कि सर मेरे को 10 लाख रुपए का लोन चाहिए, तो बैंक ने आपको कैश दे दिया, तो आपकी जेब में क्या आ गया, कैश आ गया। क्या कैश अकेला है आपके पास, क्या आपके सर पे एक उधारी लेके आया है। जी हाँ उधारी लेके आया, क्योंकि मेरे को फ्यूचर में 10 लाख रुपए पे भी तो करने हैं। तो अगर कैश आया तो आपको कैश को अलग रखना है, कैश मतलब एसेट, एसेट बढ़ेगी तो डेबिट, लेकिन साथ में क्या लाए वो उधारी। क्या बढ़ रही है आपके सर पे, उधारी, उधारी मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट। यहाँ देख सकते हैं आप नेचर, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। जी सर ये देखिए लाइबिलिटी बढ़ गई तो क्रेडिट हमने यहाँ कर दी। एक और जर्नल एंट्री है, मैंने यहाँ पे उसका डिस्कस नहीं करा, मैं बता देता हूँ। राम ने इंकर करे या पे करे कितने रुपए, 1000 रुपये एज अ इलेक्ट्रिसिटी बिल, एज अ इलेक्ट्रिसिटी बिल, ठीक है जी। इसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी जी, सबसे पहले बताइए इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने में आपकी जेब से पैसे आ रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। सर अगर मैं कोई भी बिल पे करूँगा ना, मेरे को पता है, मैं समझदार हूँ, पैसे जाएंगे, तो ठीक है जी। पैसे क्या है, हमारी एसेट है, एसेट कम होती है तो क्रेडिट। तो क्या कर दिया हमने, टू कैश, टू कैश, ठीक है जी। खर्चा क्या था जी हमारा, जी बिल था, बिल क्या करेंगे, डेबिट, डेबिट क्यों करेंगे, जैसा कि मैंने बताया था, अगर आपका कोई भी एक्सपेंस अगर आपका बढ़ता है तो क्या होता है, वो डेबिट होता है। इसलिए हमने क्या कर दिया जी, डेबिट जो है कर दिया। कहाँ थे सर हम, यहाँ पे डेबिट जो है हमने कर दिया, कितने रुपए से, 1000 रुपये से, 1K। आशा है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आ गई होगी, मेरे को पता है वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, मैं चाहता तो इसका 2 पार्ट जो है, दूसरा पार्ट बना सकता था, लेकिन दोस्तों क्या है ना कि दूसरा पार्ट अगर हम बनाते तो एक रिदम टूट जाती है। इस वजह से मैंने एक ही पार्ट में जो है पूरा एक कॉन्सेप्ट जो है समेटा। अब रही बात दोस्तों, कॉन्सेप्ट इसका इतना ही है, फिर भी मैंने आपको थोड़ा ज़्यादा कराया एग्जांपल के साथ, 2 बार, और एग्जांपल की फ्रेमिंग आपको करके बताई कि क्यों डेबिट होती है, क्यों कोई चीज़ क्रेडिट होती है। अब ये चीज़ दोस्तों आपकी मांगती है प्रैक्टिस। अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा जर्नल एंट्री फ्रेम करने पर माहिर हो जाओगे। इन केस आपको कॉन्सेप्ट बताया, प्रैक्टिस करिए, आपको उस दौरान कोई भी दिक्कत आती है, आई एम हेयर, मैं यहाँ हूँ, मैं आपको गाइड करूँगा, मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है,
कि किस चीज़ में आप जिस चीज़ में भी आपको दिक्कत आती है फ्रीली मुझसे जो है सारी चीज़ व्हाट्सअप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपको उस चीज़ का आंसर करूँगा, आपको बताऊँगा। आप मेरे को इवन कॉल भी कर सकते हैं, प्लीज़ व्हाट्सअप पे मैसेज कर दिएगा। उस टाइम के दौरान हम आपको कॉल के अंदर सारी चीज़ें आपको बताएंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ईजी टॉपिक है। बस हाँ, थोड़ी प्रैक्टिस मांगेगा। एक बार प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आप एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को करता हूँ एंड। आप बताइए आपको और किस टॉपिक में दिक्कत है, हम वो डेफिनेटली उस टॉपिक पे वीडियो शूट करके डेफिनेटली सक्सेसफुली अपने यूट्यूब चैनल शुभम जैन कॉमेंट डिस्कशन पे अपलोड करेंगे। सो दोस्तों, इसी के साथ मैं लेता हूँ इजाज़त। वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ कर दीजिए लाइक, दोस्तों के साथ कर दीजिए शेयर, कमेंट देके अपनी राय बताइए और हाँ, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल शुभम जैन कॉमेंट डिस्कशन, बिकॉज हम ऐसी यूज़फुल वीडियो, कमाल की वीडियोज़ जो अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। सो दोस्तों, थैंक यू सो मच। आई लव यू ऑल। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे ब्लेस्ड।